तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो चैंटिंग का प्रोसेस है ना, चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र, तो इसका हम पूरा फायदा उठाएं, है ना। तो इन जनरल वो ठीक है कहना, इनिशियली हम भी बोलते हैं जब भक्त आते हैं, और प्रभुपाद की बुक में भी है, प्रभु कहते हैं सम अदर चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, है ना। और विच इज देयर डेफिनेटली, हाँ। बट एट द सेम टाइम चैंटिंग के प्रोसेस का हम, है ना, पूरा फायदा उठा पाए, और जो 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 फल, जो फ्रूट, हाँ, महामंत्र हमें दे सकता है, विच इज कृष्ण प्रेम, तो उसको हम प्राप्त कर पाए। और इसके लिए, है ना, कई चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। हम पहले भी कुछ डिस्कस करते आए हैं कुछ पॉइंट्स। तो आज जो है अ, जो मैं इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना चाह रहा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। हाँ, तो हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग को समझना, मीनिंग द सेंस की ऑफ कोर्स अर्थ भी, और उसके पीछे क्या जो है भाव है ना, उसको समझना। और चैंटिंग करते हुए समय उस अर्थ को और उस भाव को जो है अपने उसको उसको वहां पे बनाए रखना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सो जैसे तो ये जैसे हमारे आचार्य हैं, है ना, बताते हैं, नाम भक्ति विनोद ठाकुर जी भजन रहस्य बुक में बताते हैं, मनः संहरणम शौचम, मौनम मंत्रार्थ चिंतनम, अव्यग्रतवम अनिर्वेदो जप संपत्ति हेतवा। हम्म, तो मन को जो है ना, मतलब मन हमारा क्यों इधर उधर भागता है? क्योंकि हमारे मन में जो है बहुत सारी अ, अ, भौतिक जो क्या है ना, संस्कार हैं, जिसके कारण जो है हमारे मन में नई नई इच्छाएं जो है, भौतिक आसक्तियां पैदा होती रहती हैं, और मन इधर उनको पूरा करने के लिए भागता रहता है ना, इंद्रिया इंद्रियार्थेषु, हाँ। तो डेफिनेटली जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होगा, तो जो है मन जप में लगेगा भी, हाँ। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? हाँ, एक क्या बता रहे हैं, कुछ चीजें, एक तो शौचम, है ना, क्लीन होना चाहिए मन, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो मौनम, है ना। मौनम एटलीस्ट जब चैंटिंग कर रहे हैं तब जो है हमें मौन धारण करना, मौन धारण इन द सेंस की, है ना, मतलब अननेसेसरी बात है, प्रजल्प, हाँ, कि प्रजल्प का मतलब कि अननेसेसरी की, है ना, बातें, अ, और फोन देखना, ये वो डिस्ट्रैक्शन, ये वो। और और क्या बता रहे हैं? मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र का जो अर्थ है, हाँ, उसके ऊपर क्या करना, है ना, चिंतन करना। हम्म, तो वो बहुत बहुत जो है वो जरूरी है, हाँ। और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स धैर्य, सहनशीलता, जप कृपति आसक्ति, ये सब जप की, जप संपत्ति है तो वह, है ना, मतलब जप की संपत्ति है ये, हाँ, जप की विधि है ये प्रॉपर। तो मंत्रार्थ चिंतनम, हाँ, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि मंत्र का अर्थ भी जो हमें जो है पता होना चाहिए, जिसके कारण जो है हम प्रॉपर मूड में जो है चैंटिंग कर पाएंगे। अदरवाइज वो जस्ट एक मैकेनिकल एक्टिविटी हो जाएगी, जिसमें कि हमारे जीवा पे नाम तो चल रहा है, लेकिन कोई इंटरनल कनेक्शन नहीं है नाम के साथ। तो ये बहुत होता है, जिससे कुछ समय के बाद हमारी चैंटिंग मैकेनिकल हो जाती है, और कोई भी हमारा उसमें इंटरनल इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होता। क्योंकि हमें प्रॉपर कहीं ना कहीं नॉलेज है जो है उसकी मिसिंग है नाम के बारे में। तो जैसे अदरवाइज तो जैसे, है ना, टेप रिकॉर्डर है, हाँ, जैसे, तो वो भी मतलब मंत्र चैंट कर रहा है ना, वो भी बोल रहा है बोल रहा है। या जैसे तोते, जैसे तोता है, तोता भी
आप तोते को सिखा दो, है ना, रटवा दें हम तोते को, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो तोता रट लेगा, इसको बोलता रहेगा हरे कृष्णा, है ना, इसको अच्छा बोलो, हाँ हरे, बोलते रहेगा, वैसे खुद भी शायद बोलता रहेगा, है ना। तो हमें लगेगा वाह ये तो, है ना, तोता जो है ना, बड़ी अच्छी चैंटिंग कर रहा है ये तो, है ना। लेकिन जैसे ही, है ना, जैसे मान लो शिकारी उसको पकड़ेगा नहीं, या कोई इसको मारने गया, तो फिर वो भूल जाएगा उसको एकदम से, फिर कहाँ कहाँ करने लग जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि, है ना, मतलब उसके माइंड में कुछ और चल रहा था, और उसकी जीवा पे कुछ और चल रहा था, है ना। तो इस चीज से जो हमें बचना चाहिए, इसलिए चिंतनम, चिंतन मतलब क्या, कि हमारा मन जो है, मंत्र में, मंत्र के अर्थ में, और उसके पीछे जो छुपा हुआ भाव है जो है वो, उसमें लगे, वो जो है वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए दो एस्पेक्ट्स हो गए, है ना, चैंटिंग के, एक एक्सटर्नल हो गया, एक इंटरनल एस्पेक्ट हो गया, है ना। तो एक्सटर्नल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम, जैसे कैप्सूल होता है ना, जैसे दवाई का कैप्सूल होता है, तो उसमें क्या होता है, एक तो कैप्सूल का कवर है, हाँ, और कवर के अंदर क्या होती है, मेडिसिन होती है, हाँ। तो हम समझ सकते हैं कि मतलब कैप्सूल का कवर है, बट कवर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, है ना, नहीं है। जो एक्ट करता है, जो मेन चीज है जो बीमारी को ठीक करेगी, वो क्या है, उसके अंदर जो मेडिसिन है ना। तो इस तरह से ऊपर से तो सारे कैप्सूल एक जैसे लगेंगे, हाँ, जैसे अगर एक ही कलर के सारे कैप्सूल हैं, वो सारे एक जैसे लगेंगे, तो एक तरह से लगेगा कि हाँ, मतलब चैंटिंग कर रहे हैं, सारे चैंटिंग कर रहे हैं, है ना, एक ही मंत्र सारे चैंटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे भक्त चैंटिंग कर रहे हैं, चाहे 16 माला भी चैंटिंग कर रहे हैं, और भी ज्यादा कर रहे हैं चैंटिंग, हाँ। तो वो दैट इज मोर लाइक, है ना, मतलब कैप्सूल का कवर हो गया, बट जो उसके अंदर की मेडिसिन है वो अलग अलग होगी, है ना। मतलब अगर सेम कवर, लेकिन अंदर मेडिसिन अलग होगी, एक उसके हिसाब से ही वो मेडिसिन की क्वालिटी क्या है, क्या उसका, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से वो एक्ट करेगी, है ना। तो इसी तरह से, मतलब, है ना, एक तो हो गया चैंटिंग जो हम टंग के लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है, जीवा को हिला रहे हैं, अपनी बॉडी को हिला रहे हैं, फिंगर्स को हिला रहे हैं माला के ऊपर, सो दैट इज एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ चैंटिंग, वो इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज जस्ट लाइक अ, है ना, जैसे कैप्सूल का कवर हो गया, है ना। बट जो मेन एस्पेक्ट है वो क्या है, जो इंटरनल, मतलब हार्ट जो है हमारा, उसमें हृदय जो है वो इन्वॉल्व होना जरूरी है, वो मेडिसिन है जो एक्ट करेगी है। तो भगवान जो है ना, जो हम हार्ट से चैंटिंग करेंगे एक्चुअल में, है ना, उससे वो अट्रैक्ट होंगे, हाँ। और उससे जब हार्ट से, फिर वो जीवा पे प्रकट होंगे, सिर्फ जीवा नाम को नहीं प्रकट, अगर हम सोच रहे हैं तो, है ना, जीवा आध्यात्मिक, जीवा तो मटेरियल है ना, जीवा स्पिरिचुअल साउंड तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती है, लेकिन जब हम हृदय से डिजायर करेंगे, वो डिजायर एक्चुअल में किसकी है? मतलब सोल की डिजायर है, स्पिरिचुअल डिजायर है, स्पिरिचुअल डिजायर जो है वो कृष्णा को अट्रैक्ट करेगी, और फिर कृष्णा हार्ट में, है ना, मैनिफेस्ट होंगे, प्रकट होंगे, और फिर जीवा में और सारी इंद्रियों में प्रकट होंगे। तब हम जीवा से जो नाम लेंगे, है ना, वो स्पिरिचुअल नाम होगा, वो असली नाम होगा, हाँ। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इंटरनली, है ना, जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो इंटरनली मतलब क्या चल रहा है ना। तो जबकि जो हमारी सफलता है, वो क्या हमारी धारणा है नाम को लेके, और हमारे मन में क्या भाव चल रहा है, उसके ऊपर बहुत निर्भर करती है, नॉट जस्ट नंबर ऑफ राउंड्स, नॉट जस्ट एक्सटर्नल एस्पेक्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सटर्नली नहीं करेंगे फिर इंटरनली तो होगा ही नहीं फिर, है ना। तो इसलिए एक्सटर्नली भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ इंटरनल जो एस्पेक्ट है, उसको भी जो है, आंतरिक जो चल रहा है, उसको भी ध्यान रखना जो है वो, है ना, जरूरी है, नहीं तो, अब जैसे जैसे मायावादी हो गए, या फिर इवन नॉर्मल व्यक्ति भी है, मतलब भौतिकवादी व्यक्ति है ना, वो भी कर रहा है, डिवोटी भी एंड कर रहा है, तो मतलब इट मीन्स क्या है, कि सबको इक्वल फल मिलेगा?
सारे धाम चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो चैंट कर रहे हैं, लेकिन हार्ट में उनके उस वक्त क्या वो डिजायर कर रहे हैं, क्या मंत्र को लेके उनकी अंडरस्टैंडिंग है। जो विच इसको इसको हम जनरल सेंस में कहेंगे श्रद्धा या फेथ, है ना। क्या किस टाइप की श्रद्धा है उनके हृदय में नाम को लेके। और उसके आधार पे ऑफ कोर्स हमारी डिजायर होगी, है ना। तो जनरली देखो, अगर जैसे हम हम जैसे डे टू डे लाइफ में हम अगर जैसे जीवा से कोई भी नाम लेते हैं, चाहे वस्तु का या किसी व्यक्ति का हम नाम लेते हैं, नाम ले रहे हैं, तो इट मीन्स उसके पीछे एक डिजायर है। मतलब पहले डिजायर आती है, पहले हार्ट में डिजायर आई, इंटरनली एक डिजायर आई, कुछ भी हो सकती है कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना है ना, वट एवर जो भी है। तो पहले हार्ट में डिजायर आती है, और वो फिर वो इंद्रियों के लेवल पे आता है ना, फिर एक्सटर्नली होती है। पहले माइंड में डिजायर आती है, फिर वो एक्शन में कन्वर्ट होती है ना। तो वो एक्शन इन टर्म्स ऑफ हमने उस व्यक्ति का नाम बुलाया, तो जब उसका नाम बुला रहे हैं तो हमारे हार्ट, इंटरनली हमारे हार्ट में एक्सपेक्टेशन है, एक डिजायर है ना। तो एक्चुअल में हमें स्पिरिचुअल लेवल पे आना है, कि एक्चुअल में हार्ट से हम, हाथ में डिजायर आए और फिर वो टंग पे आ गया, है ना, तब हम भगवान का नाम ले रहे हैं। हाँ, हरे कृष्णा जब बोल रहे हैं तो एक्चुअल में वो हार्ट से आना चाहिए। जैसे हम, मतलब, है ना, इस वर्ल्ड डिजायर आती है और फिर नाम आता है एक्चुअल में। बट क्योंकि अभी हमारे है ना, हमारी स्पिरिचुअल डिजायर तो है नहीं अभी, तो इसलिए वी हैव टू प्रैक्टिस, है ना। तो हमें ना, तो प्रैक्टिस करना है क्या, कि, है ना, तो नाम का जो अर्थ है, उसके पीछे जो भाव है, उसको हमें प्रैक्टिस करना है। उसके अंदर वो डिजायर है, तो उससे आपने आप डिजायर भी आएगी फिर। हम्म तो जो जो डिजायर है, मटेरियल डिजायर से स्पिरिचुअल डिजायर हो जाएगी। हम्म क्योंकि अभी डिजायर नहीं है, तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करना है नाम, अर्थनम चिंतनम। तो उस पर हमें अभी कॉन्शियसली जो है क्या करना है, चिंतन करना है। तो जब जिस चीज के ऊपर कॉन्शियसली चिंतन करते हैं, धीरे 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 वो चीज इंटरनलाइज हो जाती है। ध्यायतो विषयां पुंसं संगस तेषु उपजायते संगस संजायते कामा, है ना। जैसे मटेरियल डिजायर भी कैसे आती है, ऐसी आती है कि हम जिस चीज के ऊपर ध्यान लगाते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसं संघर्ष से शुभ जाते, उसके प्रति धीरे धीरे अटैचमेंट आने लग जाती है। तो इस तरह से जैसे हम नाम के ऊपर चिंतन करेंगे, चैंटिंग करते हुए, है ना, तो जो है ना, नाम के प्रति जो है अटैचमेंट और डिजायर भी क्रिएट होगी, है ना। तो इस इंटरनल एस्पेक्ट को जो है ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और उसमें एक एस्पेक्ट है नाम के अर्थ और मतलब उसके पीछे जो भाव है, फीलिंग है, हाँ, उस फीलिंग को समझना, और उस फीलिंग को अभी आर्टिफिशियली चाहे हम कल्टीवेट करें। अभी आर्टिफिशियली करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और फिर धीरे धीरे वो नेचुरल हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर करेंगे ही नहीं हम, हाँ, कि नाम अपनी जगह पे है, और वो जीवा के लेवल पे चल रहा है, और इंटरनली मटेरियल डिजायर चल रही है, मटेरियल एक्सपेक्टेशन चल रही है। हम्म ना कि वो जो कि नाम हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकता है, वो नहीं चल रही है। तो हार्ट में मटेरियल डिजायर चल रही है, और जीवा के ऊपर नाम चल रहा है। तो वैसे नहीं, तो उससे क्या होगा, हाँ, उससे ये हो जाएगा कि नाम हमारी मटेरियल डिजायर को प्रोबेबली पूरा कर सकता है ना। बट बट एक्चुअल में वो हमें नहीं चाहिए, हमें वो, है ना, अ, है ना, उसका आध्यात्मिक फल ही चाहिए, है ना। तो इसलिए, हाँ, तो उसको समझना जरूरी है। तो लेट डिस्कस करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हमें क्या बताते हैं, तो जो एक बेसिक जो एक मीनिंग महामंत्र का, है ना, अर्थ या भाव जो हमारा होना चाहिए चैंटिंग ओवर, प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। सॉरी, द हरे कृष्ण महामंत्र मीन्स, हरे कृष्ण महामंत्र का क्या मतलब है पूरा, है ना। एक तो हो गया नाम, हो गया ये, लेकिन ओवरऑल क्या भाव है। हाँ, तो कि क्या है ये, हे कृष्णा, हाँ, ओ लॉर्ड कृष्णा, है ना, और ओ हरे, हाँ, एनर्जी ऑफ कृष्णा, राधा रानी, हाँ, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, प्लीज आप मुझे अपनी सेवा में लगाएं। तो एक तरह से ये, दिस इज द सम टोटल मीनिंग ऑफ दिस हरे कृष्ण मंत्र। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये एक
सम टोटल, हाँ, कि पूरा जो एक टोटल मीनिंग जो है एक ब्रीफ में वो ये है कि बेसिकली हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है। पहली बात ये है ना। तो चैंटिंग एक प्रार्थना है, चैंटिंग कोई एक एक्टिविटी नहीं है कि हमें इतने टाइम्स बस ये राउंड कंप्लीट करने हैं या इतने टाइम्स जस्ट बोलना है ना। वो उसका एक्सटर्नल एस्पेक्ट है, वो इम्पोर्टेंट है, वो एक कमिटमेंट है एक्सटर्नल लेवल पे, है ना। लेकिन इंटरनल लेवल पे वो क्या है, एक प्रार्थना है। प्लीज एंगेज मी, सिम प्रेइंग, प्लीज एंगेज मी, कृपया मुझे एंगेज कीजिए अपनी सेवा में। क्यों कीजिए भाई, क्यों? क्योंकि वो हमारी नेचुरल पोजीशन है है ना। जैसे कोई एम्प्लॉई है, तो वो नेचुरली कहेगा कि हाँ, टेल मी, मुझे क्या करना है ना। मतलब ऑफिस में जाएगा तो उसके लिए नेचुरल है ये चीज पूछना कि अ, आज का क्या काम है, यू नो। वो ये नहीं कहेगा कि मैं क्यों काम करूं। हाँ, ऐसा है ना। कोई आप ऐसा कोई करेगा तो है ना, क्या होगा। जस्ट मिनट, सॉरी ना, डोर पे कोई आया, एक मिनट बस। सॉरी। सो हाँ, तो नेचुरल है कि ऑफिस में आए तो काम करेंगे। हाँ, तो इसी तरह से नेचुरल है कि हमें भगवान की सेवा करनी। दैट इज द रियल प्रॉफिट, नॉट दैट प्लीज गिव मी इंस्टेड ऑफ $100 गिव मी $1000। नो, दिस इज नॉट प्योर डिवोशन। यू शुड ऑल अंडरस्टैंड दिस। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ना कि हमें ये मतलब कहना कि ये पूरा कर दो, ये मेरी इच्छा पूरी कर दो, ये प्रॉब्लम हटा दो, है ना, लाइक दैट। वो सब नहीं, वो भगवान ऑलरेडी जानते हैं क्या हमें प्रॉब्लम है, कब कैसे कहाँ हटानी है, वो हटा देंगे। बट हम उनकी सेवा करें, ओके। और क्या बता रहे हैं, हाँ, अवर प्रेयर ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र मीन्स, और ये बता रहे हैं लेटर में कि जो, हाँ, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अवर प्रेयर है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र अपने प्रार्थना है, मीन्स राधा एंड कृष्णा फॉर बीइंग एंगेज्ड इन देयर सर्विस। तो उनको एड्रेस कर रहे हैं राधा एंड कृष्णा की हमें अपनी सेवा में लगाएं। हरे कृष्णा मीन्स ओ हरे, ओ राधा रानी, ओ कृष्णा, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस सो दैट आई कैन गेट रिलीफ फ्रॉम द सर्विस ऑफ माया। Just like a person resigns from an inferior quality of service and accept a superior quality of service, हाँ, तो हमारा स्वभाव तो सेवा करना ही है। तो हम अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करेंगे। माया की सेवा का मतलब ये कि ना, इस कार्य में भी हम सेवा कर रहे हैं, है ना। जैसे मुझे बताया कोई ऑफिस में सेवा कर रहा है, जो व्यक्ति अपनी फैमिली मेंबर्स की सेवा कर रहा है, आल्दो उसको वो कहता नहीं है सेवा, हाँ, लेकिन एक्चुअल में वो दूसरों के लिए उसको, दूसरों के लिए वो कार्य करता है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि वो उसको सेवा के भाव से नहीं करता, वो उसको अपने पर्पस के लिए करता है। तो इसलिए वो माया है। हाँ, जैसे जैसे मतलब एयरलाइंस में भी जाते हैं हम, हाँ, जब प्लेन में होते हैं कहते हैं वी आर हैप्पी टू सर्व यू, आपकी सेवा करके हमें बहुत आनंद आया, लाइक दैट। बट एक्चुअल में सेवा नहीं है ना। आप उनको पे नहीं करोगे तो वो आपको भगा देंगे वहां से। वो वहां पे उनको, वो पर्टिकुलर व्यक्ति अपनी जॉब के लिए कर रहा है ना। एयरलाइन पैसा कमाने के लिए कर रही है। तो हर व्यक्ति दूसरे को सर्व तो कर रहा है, इवन फैमिली में भी, मतलब है ना, हस्बैंड वाइफ को कर रहा है, बच्चों को कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आ, उसके पीछे स्वार्थ है, एक्चुअल में अपनी सेटिस्फेक्शन है एक्चुअल में। इसलिए वो माया है वो। क्योंकि हमारा माया मतलब जो नहीं है। तो हमारा स्वभाव है कि अपने लिए नहीं, मतलब है ना, भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए, भगवान को सेटिस्फाई करना। लेकिन हम अपने आप को सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं। और या तो हम एक्सटर्नली उसको सेवा का नाम देते हैं, या है ना, या फिर हम कुछ नहीं कहते, हम जस्ट लगे हुए हैं कि हाँ हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उसमें हमारा स्वार्थ ही होता है। तो दैट इज सर्विस ऑफ माया। तो अब उस सर्विस की प्रॉब्लम क्या है,
उस सर्विस की प्रॉब्लम यह है कि हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे उसमें, क्योंकि मतलब क्योंकि हम जिस पर्पज से कर रहे हैं कि दूसरा है ना हमारे लिए वो चीज करेगा, वो या जो फल मिलेगा वो नहीं मिलता क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए हम फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम्म। तो इसलिए लेकिन परम भगवान की सेवा जब हम करते हैं वो हमारी नेचुरल पोजीशन है, वो फिर हम अपनी नेचुरल पोजीशन में एक्चुअल में सेवा कर रहे हैं, मतलब क्या, वहां अपनी सेटिस्फेक्शन ही भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य कर रहे हैं, और वो नेचुरल है, उसमें कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं है। हम्म। Just like a person resigns from an inferior quality of service and accepts a superior quality of service. Similarly, our prayer to Krishna is to give us relief from the inferior quality of service to Maya and to be engaged in the superior quality of service to Krishna. Service we have to render, and the whole process to accept the superior quality of service in Krishna consciousness. है ना? तो बस हमें है ना भगवान से सेवा मांगनी चाहिए, है ना, यहाँ पे रह के, उनके धाम में रह के, कहीं भी रह के, हाँ, वो हमें अपनी सेवा में लगाए रखे, वही हमारी नेचुरल जो है वो पोजीशन है। और एक जगह प्रभुपाद जी बता रहे हैं, द चैंटिंग इज द स्पिरिचुअल कॉल फॉर द लॉर्ड। हाँ, अगेन ये एक कॉल है, एक तरह से हम, हाँ, बुला रहे हैं हृदय से, भगवान को और उनकी एनर्जी को, है ना, राधा रानी को, टू गिव प्रोटेक्शन कंडीशन सोल। हाँ, तो एक तरह से ये एक है ना इमरजेंसी कॉल भी है, जैसे कई बार हम इमरजेंसी हो जाती है ना, कॉल करते हैं, हाँ, जैसे फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, है ना, तो इसी तरह से चैंटिंग लाइक दैट, दिस चैंटिंग इज एग्जैक्टली लाइक द जेन्युइन क्राई ऑफ ए चाइल्ड फॉर इट्स मदर्स प्रेजेंस। तो ये उसी प्रकार जैसे कि बच्चे की एक जेन्युइन रोता है अपनी मदर के लिए। हम्म। तो हम क्यों नहीं रहते रोते, क्योंकि हम जो है, हम जो है मटेरियल नशे में एक्चुअल में हम, है ना, मतलब सो कॉल्ड अपने को हम सेटिस्फाइड फील करते हैं, जस्ट जस्ट फील करते हैं, है नहीं, बट वी फील लाइक कि वी आर ओके, है ना, तो हमें बच्चा क्यों रो रहा होता है ना, क्योंकि बच्चे को माँ की नीड फील हो रही होती है, आइदर इमोशनली और फिजिकल, मतलब जैसे भूख लगी है, तो वो डिपेंडेंट है पूरी तरह से उनके ऊपर, है ना, लेकिन हमें लगता है हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हमें क्यों भगवान चाहिए, है ना? मतलब व्हाई डू वी नीड गॉड। तो हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम इतना सारा ये हमने देखो फैसिलिटीज क्रिएट कर ली हैं, वी आर हैप्पी, है ना, तो हमें कोई नीड नहीं फील हो रही है भगवान की। हाँ, क्योंकि हम एक आर्टिफिशियल सेटिस्फेक्शन, हाँ, तो दैट इज मोर लाइक ए पेन किलर एक्चुअल में। तो दिस करंट जो भी सो कॉल्ड है ना हमारी इंजॉयमेंट है, सेंस इंजॉयमेंट है, थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू वेरियस थिंग्स एंड ऑल, बेसिकली सेंस ग्रेटिफिकेशन इज लाइक अ पेन किलर। तो टेम्परेरली हमें लगता है कि हाँ, कोई पेन नहीं है हमें, हम है ना खुश हैं लाइक दैट, बट जैसे बट बट वो परमानेंट इलाज नहीं है। तो इसलिए हम नहीं रोते। मदर हरा हेल्प्स द डिवोटी टू अचीव द लॉर्ड फादर्स ग्रेस, है ना, तो हरा मतलब राधा रानी हमारी मदर की तरह है ना, तो वो हमें है ना फादर, है ना, कृष्णा की क्या करते हैं, है ना, उनकी सेवा में लगाती हैं। लॉर्ड रिवील्स हिमसेल्फ टू द डिवोटी हु चैंट दिस मंत्र सिंसियरली। तो ओवरऑल मूड हमें समझना है ना, मूड अर्थ, अर्थ उस सेंस में कि अर्थ और उसके पीछे क्या भावना है छुपी हुई, उस भावना को पकड़ना है और हृदय में उस भावना को धारण करना है एक्चुअल में। हम्म। ओके। तो और अब थोड़ा पढ़ते हैं और थोड़ा सा ना, तो अगर हम जैसे स्पेसिफिक, तो देखिए सारा खेल जो है वो है ना अगेन भाव का है, डिजायर का है, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल अबाउट डिजायर, दैट्स इट। मतलब अल्टीमेटली एक लेवल पे आके एक्सटर्नली हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, वो सेंसेस पे उतना अल्टीमेटली मैटर नहीं करेगा।
अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट डिजायर, है ना। तो तो वो डिजायर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र में भी हरे कृष्ण राम, हाँ, तो ये भी हम किस भाव से इनको अप्रोच कर रहे हैं, हाँ, तो उसी भाव से ही उनका रिजल्ट हमें मिलेगा। हाँ, उसी प्रकार से, मतलब उसी प्रकार से भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे उसी उसी रस में या उसी फॉर्म में, हाँ, लाइक दैट। तो महामंत्र को एक का अर्थ हम एक मोर ऑफ ऐश्वर्य भाव में ले सकते हैं, जिसमें हरे मतलब क्या, हरि है ना, तो परम भगवान हरि जो उनका स्मरण करने वाले भक्तों के त्रैतापों, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तथा जन्म जन्मांतर के कोटि कोटि पापों का विनाश कर देते हैं। और कृष्ण शब्द का क्या मतलब है? कृष्ण मतलब किससे बने? कृष, कृष मतलब क्या? जो आकर्षण है, आकर्षक, है ना, कर्षण, कर्षण बेसिकली, है ना, कर्षण वेणु और गोपी, हाँ, तो अट्रैक्टिव है, जो अट्रैक्ट करते हैं। और न का मतलब क्या है? आनंद में। हाँ, तो इसलिए कृष्ण का अर्थ है सबके पूर्णतः आनंदमय सर्वाकर्षक परम भगवान। तो सर्वाकर्षक और आनंदमय भगवान। और राम शब्द यहाँ, राम शब्द रमन्ते योगिना नन्ते, हाँ, सच चिदात्मनि इति राम पदानासो परम ब्रह्म अभिधीयते, है ना, दैट श्लोक इज देयर, जिसका अर्थ है कि योगी उनका ध्यान कर नित्यानंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अतः परम भगवान राम के नाम से जाने जाते हैं, जिनका अर्थ है असीम दिव्यानंद के स्रोत। तो यहाँ पे अगेन इट्स अगेन कि किस मूड में अप्रोच कर रहे हैं। जो राम भक्त है उसके लिए राम पे क्या है? भगवान राम है ना। और राम का एक और अर्थ है कि रा का अर्थ है पापों से दूर भागना, और म का अर्थ है एक बंद द्वार जो पापों को पुनः प्रवेश करने से रोकता है। तो राम का यहाँ पे ये भी अर्थ है। तो यहाँ पे मोर फोकस है पापों से मुक्ति, है ना, वो है, और भौतिक कष्टों से मुक्ति, दैट इज द, है ना, मूड हेयर। और इसी और, है ना, और माधुर्य भाव में क्या होगा, है ना, तो जो मूड एक्चुअल में, है ना, मतलब जो जितने महाप्रभु ने हमें मूड दिया है, और जो गोल दिया है, हाँ। तो हरे मतलब क्या है? यहाँ पे हरे, हरा संबोधक के रूप में है ना। हरा मतलब कौन? जो राधा रानी है, उनको हरे संबोधक के रूप में कह रहे हैं, जो कृष्ण की ह्लादनी शक्ति है ना, राधा रानी को निर्दिष्ट करता है, जो सदैव कृष्ण के मन को मोहित करती हैं या हरती हैं, है ना। तो हरा मतलब जो कृष्ण के मन को हरती हैं, मोहित करती हैं, तो दैट इज हरा, राधा रानी, है ना। और कृष्ण शब्द आकर्षक, है ना, सही आता है। अपनी मुरली की सुमधुर धुन से ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ब्रजवासियों को उनके घरों से बलपूर्वक आकर्षित करते हैं। कृष्ण की ओर आकर्षित होकर गोपियां अपनी लज्जा, कुल, वेद, लोक, दया तथा अन्य धर्मों का परित्याग कर देती हैं, है ना। सो ये मूड है गौड़ीय वैष्णव का, है ना, जो ये भाव है। और राम मतलब क्या? कृष्ण, हाँ, राम के नामों के महिमान्वित किए जाते हैं, क्योंकि उनकी देह का अनुपम सौंदर्य व्रजांगनाओं के मन तथा इंद्रियों को अनंत आनंद से है सराबोर सराबोर कर देता है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, है ना, राधा रमन, है ना, रमन। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि जो कि ब्रज गोपिकाओं को जो है आनंद देते हैं, हाँ, तो वो है। तो एक और जैसे यहाँ पे राम का अर्थ उस सेंस में आ रहा है कि रा का अक्षर से राधिका, है ना, और म से मधुसूदन। तीनों नाम अप्रकृत मतलब स्पिरिचुअल हैं, और ये जो रस उत्पन्न करते हैं जो अतिशय आनंदमय है। तो राम का यहाँ पे एक और अर्थ है राधिका, और म से मधुसूदन। तो इस तरह से मतलब कि ये क्या है? ये मंत्र का अर्थ है चिंतन करने के लिए, जो हमारे एज ए गौड़े वैष्णव और ज्यादा फेवरेबल है ना, मतलब डिजायर्ड मूड है जो, और ज्यादा डिजायर्ड मूड है। तो जैसे प्रभुपाद यहाँ पे एक कन्वर्सेशन है कि कई बार राम राम जो है यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र में जो
राम कौन है बेसिकली, है ना। तो इस संबंध में हम एक घटना को उल्लेख कर सकते हैं, प्रभु अपने लेक्चर में बोल रहे हैं, जो हमारे दो सन्यासियों के बीच घटित हुई थी जब हम हैदराबाद में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि हरे राम का अर्थ है श्री बलराम, और दूसरे ने विरोध किया कि हरे भगवान राम है। अतः विवाद मेरे पास आया और मैंने निर्णय किया कि यदि कोई कहता है कि हरे राम में राम भगवान रामचंद्र हैं, और कोई कहता है कि हरे राम में राम बलराम है, तो दोनों ही सही है, क्योंकि बलराम और राम में कोई अंतर नहीं है तत्व पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। यहाँ श्री चैतन्य चरितमृत में हम पाते हैं कि कृष्ण कविराज गोस्वामी ने भी यही निष्कर्ष बताया, यही यही रूप जने सही तहा कहे सकल संभव कृष्ण किछु मिथ्या नाहे। यदि कोई भगवान रामचंद्र को हरे राम कंपन द्वारा पुकारता है तो इसका अर्थ यह समझकर करता है कि हे भगवान रामचंद्र, यह भी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार यदि कोई कहता है कि राम का अर्थ है श्री बलराम, तो वो भी ठीक है। जो लोग विष्णु तत्व से अवगत हैं वे इन विवरणों पर नहीं लड़ते हैं, है ना। तो तत्व में ये इट ऑल डिपेंड्स क्या मूड है, ऐश्वर्य मूड है, माधुर्य मूड है ना, किस मूड में अप्रोच कर रहे हैं। तो फॉर अस एज ए गौड़ीय वैष्णव ये क्या है, राम मतलब कौन कौन है, कृष्ण ही है ये, है ना, राधा रमन बेसिकली, है ना, वो मूड है। ओके, तो और जैसे कुछ और मीनिंग्स हम समझ सकते हैं यहाँ पे महामंत्र के, जो कि जस्ट चिंतन के लिए हम हमें एब्जॉर्ब कर सकते हैं हमारी कॉन्शियसनेस को, है ना। तो जैसे संयोग और वियोग, है, मतलब यूनियन एंड सेपरेशन, हाँ, तो किसका, राधा एंड कृष्णा का, हाँ। तो हाँ, तो हरे कृष्ण, तो हरे कृष्ण में क्या करें, राधा और कृष्णा एक साथ हैं प्रेम में, है ना। तो राधा रानी और कृष्णा, तो भक्त उस मूड में भी, है ना, मतलब उनका उनकी सेवा करना चाहते हैं, है ना। और फिर कृष्ण कृष्ण, मतलब हरे कृष्णा मतलब दो बार हो गया कि वो एक साथ हैं, है ना। और फिर कृष्ण कृष्ण, तो अब ये क्या है, राधा कृष्ण के वियोग में व्यतीत है, मतलब, है ना, जब कृष्णा ड्यू टू वट एवर रीजन, हाँ, मतलब या जैसे राष्ट्र में उनको छोड़ के चले जाते हैं, तो मतलब कृष्ण कृष्ण, राधा रानी कृष्ण का नाम पुकार रही हैं, कृष्ण कृष्ण, हाँ, ये योग में व्यवस्थित है, हाँ। तो भक्त का, तो मतलब इसमें अल्टीमेटली, मतलब भक्त का गोल क्या है, भक्त का यो गोल अल्टीमेटली क्या है कि कैसे राधा और कृष्ण को मिलाना है, उनको आनंद देना है ना। तो तो मतलब वी कैन मेडिटेट, हाँ, कि ओके, है ना, दे आर सेपरेटेड, तो हाउ वी कैन मेक देम मीट, है ना, लाइक दैट। फिर हरे हरे, है ना, तो ऑफ कोर्स जब कृष्णा राधा रानी सेपरेट हैं, तो कृष्ण को राधा से अलगाव महसूस हो रहा है ना, तो मतलब कृष्ण पुकार रहे हैं हरे हरे, हाँ, राधा रानी को पुकार रहे हैं यहाँ पे। और फिर हरे राम, है ना, तो हरे राम मतलब हरे कृष्णा और राम यहाँ पे मतलब राधा रानी, और फिर कृष्णा, फिर से मिलन, है ना। और फिर हरे राम, है ना, फिर राम राम, है ना। और ये फिर से राधा रमन के वियोग की अग्नि में जलने लगी राधा रानी, मतलब अब यहाँ पे कृष्ण का नाम राम है, मतलब, है ना। तो फिर से सेपरेशन, है ना। और फिर कृष्णा, फिर राधा रानी के सेपरेशन में उनको कॉल कर रहे हैं हरे हरे, है ना। तो इस तरह से ये एक मेडिटेशन है ना, कि जहाँ पे इस प्रकार से सेपरेशन एंड यूनियन है, और भक्त जो है वो कैसे उनको मिलाना चाहते हैं, ऑलवेज वांट टू सी देम हैप्पी। ऑल्दो सेपरेशन में भी हैप्पीनेस है उनके लिए, है ना, एक डिफरेंट टाइप की हैप्पीनेस है, बट लाइक दैट, तो इसमें मतलब सेवा भाव है इसमें भी, है ना। और इस तरह से कई सारे हैं, एक और हम देखते हैं बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो हरि भक्ति विलास में ये मंत्र का एक और अर्थ जो है ना, ये इस तरह से हम देख सकते हैं। तो हरे, अरे यहाँ पे कमला, हे राधे कृपा मेरे मन को, है ना, हर लो, और मुझे भव बंधन से मुक्त कर दो, है ना। तो जब इस बार से हम प्रयास कर सकते हैं, है ना, हरे जब बोल रहे हैं तो एटलीस्ट एक दो कुछ मंत्र, एटलीस्ट दो चार मंत्र हम इनिशियली कॉन्शियसली ना ध्यान करते हुए मंत्र के अर्थ के ऊपर कर सकते हैं, है ना। कृपा मेरे मन को हर लो और मुझे भवबंधन से मुक्त कर दो, कृष्णा, हे कृष्णा, कृपा मेरे मन को अपनी ओर खींचकर आकृष्ट करो, है ना। तो इस प्रकार से
ना, हमारे चैंटिंग का पूरा प्रोसेस एक मीनिंगफुल, है ना, और बन जाएगा, एक प्रेयर बन जाएगी, एक, है ना, एक हम एक एक्सपेक्टेशन है वहां पे, भगवान से रिलेशनशिप बन रहा है, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं हम बेसिकली, और हमारी कॉन्शियसनेस और एक डिजायर एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी, तो हमारी स्पिरिचुअल डिजायर जो है, सोल की डिजायर्स है, वो अवेकन हो रही है वहां पे। हाँ। और फिर, है ना, हरे कृष्णा, फिर हरे, हे राधे, अपनी अनुपम मधुरमा प्रकट कर मेरे मन को मुग्ध कीजिए, है ना। फिर कृष्णा, हे कृष्णा, अपने शुद्ध भक्त द्वारा दिए गए भक्ति ज्ञान द्वारा मेरे मन को विमल, है ना, कीजिए, लाइक दैट। हरे कृष्णा, फिर ऐसे कृष्णा, हे कृष्ण, अपने दिव्य नाम रूप गुण एवं लीलाओं को समझने हेतु मुझे अमल बुद्धि प्रदान कीजिए, है ना। फिर कृष्ण, हे कृष्ण, मैं आपके प्रति सेवा रुचि उत्पन्न कर सकूं, है ना। तो अभी हमारी सेवा में रुचि नहीं है, तो हम सेवा के लिए डिजायर नहीं करते, है ना। मतलब क्योंकि हमने सेवा के आनंद को अभी, है ना, समझा नहीं है, उसकी वैल्यू को नहीं हम समझा, उसके आनंद को हमने आस्वादन नहीं किया, तो इसलिए हमें भगवान से सेवा नहीं मांगते, मतलब हम, है ना, संसार की चीजें मांगते हैं, क्योंकि हमें लगता है उसमें सुख है, उसमें आनंद है। इसलिए कि एटलीस्ट सेवा में हमारी रुचि उत्पन्न कीजिए आप, है ना। फिर हरे, हे राधे, मुझे अपनी सेवा करने की पात्रता प्रदान कीजिए, है ना। फिर हरे, हे राधे, मुझे अपने अप्रकृत नाम रूप गुण एवं लीलाओं का आस्वादन करने योग्य बना दीजिए, लाइक दैट। समझे, तो इस प्रकार से एक डिजायर है यहाँ पे। हाँ। फिर हरे, हे राधे, कृपा मुझे शिक्षित करें कि मैं किस प्रकार आपकी सेवा करूं। हम्म। और फिर राम, हे कृष्ण, कृपया मुझे अनुरागनी राधा रानी के संग अपनी अंतरंग लीलाओं का श्रवण करने का अवसर प्रदान कीजिए, और हमें इतना शुद्ध कीजिए, है ना, कि हम इसके लायक बन सकें। फिर हरे, हे राधे, कृपया अपने प्रियतम माधव के संग की गई अपनी लीलाएं मुझ पर प्रकट प्रकट कीजिए। फिर हे कृष्ण, अपनी प्रेमसी राधा के संग की गई अपनी लीलाओं को मुझ पर प्रकाशित कीजिए। फिर राम, हे कृष्ण, कृपया मुझे अपने मधुर नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करने में संलग्न कीजिए। राम, हे कृष्ण, कृपया मुझे अपनी सेवा के योग्य बना दो, है ना। तो सेवा करने के लिए भी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप ही हमें देंगे, तो समझ रहे हैं, तो मतलब हमें, मतलब बेसिक से, है ना, बेसिक, मतलब हमें कुछ भी नहीं है, इच्छा नहीं है, तो इच्छा की इच्छा भी हम महामंत्र करते हो, मतलब भगवान से डिजायर करें, प्रे करें। हे राधे, अपनी सेविका के रूप में मुझे स्वीकार कर स्वेच्छा पूर्वक मेरा उपभोग करो, है ना। मतलब जनरली हम इंजॉय करना चाहते हैं वर्ल्ड को, है ना, और भगवान को इंजॉय करना चाहते हैं उनसे चीजें मांग के, है ना। लेकिन भक्त का क्या मूड होता है कि आप हमारा भोग करो, यू यूटिलाइज मी इन योर सर्विस, यूज मी इन योर सर्विस, आई एम सोल्ड टू यू, है ना। फिर, है ना, हरे हरे, हे राधे, मैं विनीत करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तो हाँ, मतलब इस तरह से हम जस्ट एक, है ना, मतलब तो हम खुद भी कुछ अपना, है ना, इस तरह से प्रार्थना में कर सकते हैं, जो भी हमारे हृदय में प्रार्थना आ रही है। बट पॉइंट है कि ओवरऑल जो ये प्रार्थना का मूड है, और ये ओवरऑल जो मूड है कि सेवा में लगने का, और उस नहीं भी है तो सेवा में लगने की डिजायर, अगर सेवा लगने की डिजायर नहीं है तो उसकी भी डिजायर की प्रार्थना, हाँ, योग्यता, हाँ, तो ये सब जो है हमें प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, जिसको प्रभुपाद ने समराइज कर दिया एक जनरल में कि आप हमें अपनी सेवा में लगाइए, तो दैट शुड बी द ओनली अभिलाषा वाइल चैंटिंग, है ना। तो हार्ट में ये चीज हम कॉन्शियसली करने का, है ना, प्रयास करें। तो इस टाइप की, ये तो जस्ट ये है, और मे बी एक और सेशन बाद में दूंगा प्रेयरफुल चैंटिंग के ऊपर, है ना, कि कैसे हम, मतलब और कुछ प्रेयर्स हैं जैसे हम चैंटिंग में करते हुए उन प्रेयर्स को हम पहले चैंटिंग करने से पहले पढ़ सकते हैं या बीच में पढ़ सकते हैं, तो उससे वो हमारा हार्ट उसमें इन्वॉल्व होगा। तो कुछ प्रेयर्स हैं, बाकी ना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हमें क्या इंस्पायर कर रहा है। कुछ प्रार्थनाएं किसी को ज्यादा करती हैं, किसी को कम करती हैं। वैष्णव भजन है ना, हमारे आचार्य द्वारा लिखे गए बहुत सारे वैष्णव भजन हैं, गोपीनाथ, अमर निवेदन सुनो, लाइक दैट, ऐसे बहुत सारे जिसमें एक, है ना, प्रार्थना है, उसमें एक पश्चाताप का मूड है ना, लेमेंटेशन का मूड है,
और तो वो हम करेंगे तो हमारे अंदर वो फिर ना डिजायर अवेकन होगी। नहीं तो देर आर चांसेस कि मतलब है ना हमारा हार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा बेसिकली चैंटिंग के प्रोसेस में या इन जनरल भक्ति में भी, है ना। तो सिर्फ एक्सटर्नली नहीं, हमें इंटरनली हार्ट को इन्वॉल्व करना है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये हम इस प्रकार से महामंत्र महामंत्र को मीनिंग जो है उसको एक मीनिंगफुल प्रेयर के रूप में करें, तो उससे चैंटिंग की प्रोसेस एक मीनिंगफुल प्रोसेस बन जाएगी। नहीं तो कई बार है ना, हाँ लगता है हमें कि मतलब एक मीनिंगलेस हो जाएगा कुछ समय के बाद, कि मतलब लाइक जस्ट राउंड कंप्लीट करने के लिए हम चैंट कर रहे हैं। अदरवाइज इट इट हैज नो मीनिंग इन द लाइफ, बिकॉज हमारी एस्पिरेशंस डिजायर्स कुछ और चल रही हैं हार्ट में, और चैंटिंग जस्ट एक एक प्रोसेस है जो हमें कंप्लीट करनी है। तो इट विल नॉट मेक एनी मीनिंग, उसका हमारी लाइफ में कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि हमारी डिजायर्स जो है वो अलाइन नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारा हार्ट कहीं और है। तो हमें चैंटिंग करते हुए अपने हार्ट को इस प्रकार से महामंत्र से जो है वो कनेक्ट करना है। तब हम जो है हम देखेंगे कि भगवान जो है की कृपा फिर जो है हमारे हृदय में है ना प्रकट होगी, और जिससे बहुत तेजी से भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और इस चैंटिंग की प्रोसेस का ये जो महामंत्र का जेम जो है, ये हीरा हम सबको मिला है ना। तो हम इसकी वैल्यू को समझें और इसको है ना सीरियसली लें, सिंसियरली लें, और इसका पूरा फायदा उठाएं। ठीक है ना। तो ठीक है, तो यहीं पे मैं इसको विराम दूंगा। तो किसी का कोई पॉइंट, एनी डिवोटी, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट कुछ भी, चैट विंडो में आप टाइप कर सकते हो, या फिर यू कैन रेज हैंड आल्सो। तो अब सारे प्रयास करेंगे, इसी तरह से इस मूड को लाने का प्रयास करेंगे। कौन कौन करेगा, चैट विंडो में एक बार प्लीज टाइप कीजिए यस। हाँ, कौन कौन प्रयास करेगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी भक्तों का, है ना। तो हम सबको प्रयास करना है, मुझे भी प्रयास करना है, हम सबको प्रयास करना है कि हम जो है इस प्रकार से है ना नाम का जो है अच्छे से महामंत्र का शरण ले सकें। इससे प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, गुरु परंपरा प्रसन्न होगी, कृष्णा प्रसन्न होंगे, है ना, और हम सब भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक दो अनाउंसमेंट है, मतलब एक मेन अनाउंसमेंट है, तो कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक मिनट में रिकॉर्डिंग। तो अनाउंसमेंट ये है कि जैसे अभी हम ये जो ये अपनी ये आश्रय क्लास है, हम इसको ऑनलाइन अभी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मतलब आप भी इसमें अपना व्यू दे सकते हैं। बट जो मतलब मेरा ये अभी सोचना है कि एटलीस्ट मंथ में एक क्लास हम ऑफलाइन भी करें, है ना। और जिसमें कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करें, मिलें थोड़ा, है ना, कीर्तन वैष्णव भजन और भी कई है ना चीजें हम कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस में भक्तों के संग में बैठ के डिस्कस करना, श्रवण करना, उसकी अपनी एक पावर होती है, पोटेंसी होती है। तो मेरा जो प्रपोजल था वो ये है कि संडे को ही वंस मंथ, है ना, महीने में एक संडे 2 बजे जो है हम ये ऑफलाइन क्लास रख सकते हैं मंदिर में, या जो भी आसपास स्थान रहेगा वहाँ पे। तो जिसमें कि हम सब मिलके थोड़ा और अच्छे से खुल के है ना भक्ति करते हैं, और कई सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी होते हैं जो वहाँ पे डीटी वर्शिप से रिलेटेड हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली करके ही पता चलती हैं, है ना। तो आप में तो संडे को अगर हम 2 बजे, वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार संडे को 2 बजे ऑफलाइन आश्रय क्लास आपकी रखते हैं,
तो ठीक है, आप किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। किसी को कोई इशू है? आई नो थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा मतलब संडे को थोड़ा फैमिली को मे बी मैनेज करना है और, लेकिन प्रयास कीजिए आप थोड़ा एटलीस्ट महीने में एक बार मैनेज करने का, है ना। और और उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं, अगर संवर्धन में आना चाहें तो आप आ सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट ये महीने में एक बार एक ऑफलाइन आश्रय क्लास मुझे लग रहा है बहुत जरूरी है। और आप लोग भी जब आएंगे तो आप लोगों को भी और अच्छा लगेगा, और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मतलब उसके लिए आपको और ज़्यादा इंस्पिरेशन और ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये मेरा सोचना है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग सभी इसको, है ना, अपने इस तरह से एक संडे को प्लान कीजिए। और मोस्ट प्रोबली अभी हम पहला जो संडे, नेक्स्ट संडे ही इसको रखेंगे, है ना। मंथ का लास्ट संडे भी रहेगा एक तरह से। तो नेक्स्ट संडे जो है फिर 2 बजे अ, हम फिजिकल आश्रय क्लास करेंगे, और 3 ऑनलाइन रहेंगी, और एक जो है वो ऑफलाइन रहेगी। ठीक है। संवर्धन क्लास होगी, संवर्धन क्लास ऑडिटोरियम में होगी। ये क्लास तो शॉर्ट मतलब छोटी क्लास रहेगी, तो इसको हम किसी और वेन्यू पे करेंगे, ठीक है ना। संवर्धन क्लास तो 4 बजे से उसके बाद कंटिन्यू होगी, उसमें तो और पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, मोर ऑफ जो और नए डिवोटीज आते हैं वो आते हैं उसके अंदर। और उसके बाद आप लोग भी संवर्धन ज्वाइन कर सकते हो, या हम कुछ सेवाएं भी डिस्कस कर सकते हैं, आप लोग संवर्धन क्लास के लिए कुछ सेवाएं भी कर सकते हैं वहां पे मैनेज करने रिलेटेड। हाँ मतलब लास्ट संडे कल है समझो, लेकिन कल पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ और मतलब प्री प्लान्ड कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये अभी इसी वीक में डिस्कस हुआ था। लास्ट मतलब अगली बार से इसको लास्ट रखेंगे, इस बार एनीवे हम उसको ज्यादा डिले नहीं कर सकते, तो मतलब 3 तारीख को, 3 दिसंबर को जो संडे पड़ेगा, तो उसमें ऑफलाइन क्लास रखेंगे, ठीक है। वेन्यू और एग्जैक्ट टाइमिंग वगैरह वो आपको ग्रुप में ही व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग उस हिसाब से प्लीज प्लान कीजिए, है ना, और इसका फायदा उठाइए। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई पॉइंट, एनीथिंग, कुछ भी? ठीक है, ओके। कविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे एक बुक है भक्ति विनोद ठाकुर जी का बुक है गीतमाला करके। हम्म। तो बुक वो मैं लेके आई थी प्रभु जी, मुझे अच्छी लगी थी, तो मैं वैसे सुनती रहती थी, तो वो मैं सुन सकती हूँ या उसमें कुछ प्रॉब्लम है? मतलब पढ़ती हूँ मैं वो बुक्स में जो भी है। वैष्णव भजन है ना उनके? जी जी। हाँ तो वो तो बहुत अच्छा है, सुनने चाहिए, और मतलब सुनना भी चाहिए, मैं गाने भी चाहिए। हाँ, तो मैं कुछ कुछ याद है तो मैं वो गाती हूँ और उसके बाद चैंटिंग करती हूँ, तो हाँ मतलब हाँ। एक बार मेरे दिमाग में ये आया था कि शायद मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं। नहीं, गीतमाला में तो जो भी उनके सिलेक्टेड भक्ति विनोद ठाकुर जी के सिलेक्टेड वैष्णव भजन हैं, वी कैन मतलब उनको कर सकते हैं। उसमें कुछ एक भजन होते हैं, मतलब जैसे अलग अलग टाइप के भजन होते हैं, कुछ ललसमयी प्रार्थनाएं होती हैं, तो वो कुछ ललसमयी प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं कि मतलब इसमें बहुत ही एलिवेटेड कुछ प्रेयर्स वो कर रहे होते हैं, है ना, जी लाइक दैट। जी। तो मे बी उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, जो कि मतलब अभी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और मतलब बट इन जनरल वैसे आप भक्तिविनोद ठाकुर जी के भजन मतलब पढ़िए और सुन मतलब गाइए, है ना, अच्छा है। और एक एक डाउट और है प्रभु जी, पहले जब मैं छोटी थी ना तब मैं मतलब श्री राम नाम जो होता है उसका मैं चैंटिंग, हम्म मतलब हमेशा मैं उस नाम को ज्यादा वो करती थी। हम्म चैंटिंग नहीं करती थी बट मैं डेली 1000 नेम है जो लिखती थी, हम्म तो हम्म मेरा कंसंट्रेशन उस पे बहुत ज्यादा बन गया था। तो हम्म जब
फिर मैं छूट गया सब कुछ, मैं हम्म कॉलेज चली गई, उसके बाद सब कुछ छूट गया, ये सब हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ इस्कॉन में, मुझे इस्कॉन के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये क्या चीज है। ये मैं दिल्ली रहते हुए मुझे पता चला, और मैं मंदिर हम्म गई तो प्रभु जी लोग ने मुझे ये बताया कि ये महामंत्र है। तो महामंत्र मुझे बचपन से पता था, और कीर्तन भी मैं जाती थी। तो मेरा ये होता है प्रभु जी की, जब मैं चैंटिंग करना शुरू करती हूँ, फिर मुझे वो नाम मतलब आने लगता है, मैं उसी को मतलब मेरा दिमाग उसी में जाता है बार बार। हम्म। तो मतलब मुझे ये लगता है प्रभु जी कि क्या ये ठीक है कि उसी नाम पे मेरा फोकस चला जाता है। और हर समय मुझे ये लगता है कि मैं फिर से उस नाम पे मतलब माला पे करूं, ऐसा हमेशा पूरे दिन में लगता रहता है। हाँ तो मतलब नाम, सी अगेन वही बात है कि नाम जो चैंट कर रहे हो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगेन मतलब आप क्या डिजायर है आपकी, है ना, मतलब कि मेरा पर उस नाम से प्रभु जी यही था कि मुझे कृष्ण, मतलब भगवान कृष्ण में ही मेरा शुरुआत से ये था, पर मुझे हम्म, समझ नहीं था, एक पाथ नहीं मिला था कि मुझे किस तरह से जाना। तब मैंने उस नाम को लिखना अपने मन से शुरू किया था कि शायद कुछ हाँ हो। जी हाँ, मतलब अनटिल अनलेस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा इंक्लिनेशन नहीं है टुवर्ड राम भक्ति, है ना, जी जी तो तो ये मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। आप वो मंत्र अगर बीच में आ रहा है तो आप मतलब कर सकते हो, बट आपको अपना गोल आपको क्लियर है कि आपको कृष्ण, है ना, भक्ति करनी है ना, कृष्ण प्रेम चाहिए। तो जी लॉर्ड राम लॉर्ड राम विल गिव यू कृष्ण प्रेम ऑल्सो, है ना, मतलब उस सेंस में, बिकॉज अल्टीमेटली लॉर्ड राम एंड कृष्णा डिफरेंट नहीं है ना। तो जी मतलब उस सेंस में कि वो अपने, अगर आप उनके नाम का चैंट भी कर रहे हो, बट ही कैन ऑलवेज डायरेक्ट यू टू, है ना, कृष्णा। तो मतलब जरूरी नहीं है करना, बट कर भी रहे हो तो कोई सा नुकसान नहीं है, बट मतलब ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। बट ये है कि आपको पता नहीं चाहिए आपका हार्ट क्या है, मतलब आपको क्या करना है, आपकी श्रद्धा कहाँ पे है, बेसिकली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी प्रभु जी, मैं हाँ। इसीलिए करती थी कि, पर मुझे ये नहीं पता था कि कैसे क्या होगा। बस इसलिए मुझे नाम सबसे इजी लगा कि मेरी दादी ने बताया था बचपन में कि हम्म राम हम्म राम जी सब कुछ करेंगे, तो मैं इसलिए वो नाम हम्म। लिखना शुरू कर दिया था मैंने। हाँ नहीं ठीक है, ड्यू टू दैट आपने जो लिया, अगर आपको ऐसा बीच बीच में आप कर लेते हो तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है ना। और जी जी धीरे धीरे आप महामंत्र और करोगे तो आपका मेन फोकस उस पे आ जाएगा, है ना, लाइक दैट। जी प्रभु जी। हाँ, जी और बाकी हमने जैसे अभी पढ़ा है कि राम को भी आप मतलब उस सेंस में भी ले सकते हो, राधा रमन मतलब, है ना, इस कृष्णा ओनली बेसिकली, है जी ना, जी लाइक दैट। प्रभु जी, ओके माता जी, हरे कृष्ण। वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुकेश प्रभु, आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि हम जैसे हरे कृष्णा बोलते हैं प्रभु जी, तो जप करते हुए हरे कृष्णा का जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण करते हैं? कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे कृष्ण जो घर होता है, पे। वैसे जो है वो कृष्ण है। आ, जो संस्कृत में हरे कृष्ण लिखा होता है, कृष्णा नहीं होता। हरे वो बोल देते हैं ऐसे, मतलब, बट मतलब वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, जैसे कुछ लोग मतलब। कहते हैं हमें जप हाँ करते हुए हरे कृष्णा करके आदत पड़ी हुई है, तो हम हरे कृष्ण में थोड़ा टंग अटकती है, तो हाँ, कृष्ण, किससे हाँ, करें? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो कृष्ण ही होती है, हर कृष्ण राम, है ना, लाइक दैट। बट अच्छा, हाँ, जहाँ तक हो कोशिश करनी चाहिए, ऐसी करना चाहिए। हाँ, सही बट उच्चारण कौन सा, कृष्ण है या कृष्णा कृष्ण है? कृष्ण है, कृष्ण है सही उच्चारण तो, तो है ना। मिलते समय भी जब बोलते हैं तो हरे कृष्णा प्रभु जी ऐसे करके, तो हरे वो कृष्ण, हाँ वो कृष्ण बोल देते हैं, कृष्णा बोल देते हैं, वो चलता है, मतलब वो इतना कोई कॉन्शियसली नहीं बोलता। बट अच्छा। वैसे और जो है वो ये संस्कृत में कृष्ण ही होता है, राम ही होता है ना। अच्छा। अगेन मतलब और वही बात है, एज लॉन्ग वही मैं बात कर रहा हूँ, सारा खेल श्रद्धा का होता है एक्चुअल में, है ना, कि अच्छा, ओवरऑल हमारी श्रद्धा है कि हाँ हमें कृष्ण है, वो हमारा गोल है ना, हमारे राधे हैं वो हैं। तो दैट इज ओके, कृष्ण है, कृष्णा थोड़ा बहुत वो मतलब भगवान, मतलब भाव को समझते हैं हमारे उस सेंस में, है ना। ठीक। और वो क्या कहते जैसे हैं बंगाली में कई बार उनका एक हो जाता है, कृष्णो बोल देते हैं, रामो ऐसे बोल देते हैं, है ना।
मतलब जी जी। तो दैट इज, मतलब उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये एक कुछ ये पूछ रहा संस्कृति था। है, क्योंकि ये नाम है भगवान का। जैसे मंत्र वैसे जो होते हैं, जैसे जो वैदिक मंत्र होते हैं, है ना, जी। तो उनमें ज्यादा फर्क पड़ता है इन चीजों का। बट ये क्योंकि भगवान का नाम है, तो इसमें इतने ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। नाम नामकारी तत्तरार्पित नियम स्मरणे न काला, है ना, इतने ज्यादा कोई नियम नहीं है इसके अंदर, है ना। बट ओके जहाँ तक कोशिश होनी चाहिए, हमें क्लियरली प्रोनाउंस करना चाहिए, प्रॉपरली प्रोनाउंस करना चाहिए। ओके। ओके। हाँ। और ये हम किसी को समूह कहते हैं कि कुछ लोग, मेरे फ्रेंड लोग बोलते हैं कि इस्कॉन वाले प्रभु जी की बोलते हैं। प्रभु तो हम भगवान को बोलते हैं, आप लोग प्रभु जी करके संबोधन करते हो। तो प्रभु जी इसलिए संबोधित करते हैं कि जो इट्स ए कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, कि जो महाप्रभु, एक तरह से हम कह सकते हैं महाप्रभु, या जो सुप्रीम प्रभु हैं, उनकी सेवा में जो लगे हुए हैं, दे आर वेरी स्पेशल, है ना। तो वो भी भगवान के बहुत डियर हैं, बहुत डियर हैं, और रिस्पेक्टेड हैं, है ना। इन दैट सेंस बोलते हैं उनको, नॉट नॉट इन दैट सेंस कि वो भगवान है ना, वो तो फिर मायावाद हो जाएगा, है ना। हाँ। तो प्रभु एक जनरल मतलब सेंस में बोलते हैं, है ना, जैसे रिस्पेक्ट के मूड में, इट्स ए कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, जहाँ पे हम अ, अ, जो कि हम इस तरह से डील कर रहे हैं, खासकर वैष्णव से, जिससे कि हमारा भगवान के प्रति रिमेम्बरेंस बढ़ रहा है, और स्पिरिचुअल विजन बढ़ रही है हमारी, स्पिरिचुअल डीलिंग्स बढ़ रही हैं बेसिकली, है ना, उस एंगल से, है ना। जैसे नाम भी देते हैं, जैसे इनिशिएशन होता है तो स्पिरिचुअल नाम देते हैं, है ना। अच्छा। तो उसका पर्पस भी यही है कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस में डील करें दूसरे से, है ना। तो प्रभु उस सेंस में, यस ऑफ कोर्स कृष्णा इज द प्रभु, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, बट देन जो भी उनकी सेवा में लगे हुए हैं, है ना, तो वो भी रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेबल हैं, मतलब उस सेंस में। ओके। ओके। हम्म। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, और कोई पॉइंट, अदरवाइज विल क्लोज इट। ठीक है। वो संवर्धन क्लास महीने में 4 बार होती है, तो 3 बार होगी और एक बार आश्रय नहीं नहीं नहीं, क्लास और। संवर्धन क्लास तो चारों होंगी, ये एक एक्स्ट्रा बस रहेगी उससे पहले, अच्छा। 2 बजे, हाँ जी। समुद्र अच्छा क्लास तो दो 4 बजे चलती रहेंगी, हाँ। अच्छा, 2 बजे पहले एक क्लास होगी, उसके बाद हाँ। संवर्धन क्लास हाँ कराते हैं। जी। यस यस ओके। यस। हाँ, थैंक क्योंकि यू। दोनों का ऑडियंस, तो आल्दो आप में से काफी ज्यादातर भक्त संवर्धन में भी आते हैं, बट मतलब थोड़ा सा फोकस डिफरेंट है ना, यहाँ पे हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, वो सब चीजें, मतलब दे आर नॉट फॉर न्यू न्यू ऑडियंस, है ना। मतलब एक लेवल के बाद ही वो डिस्कस की जाती हैं, है ना। ओके। तो ओके। इसलिए वो हम पहले अलग से डिस्कस करेंगे इस ग्रुप में, एंड देन उस ग्रुप में एक डिफरेंट लेवल पे जो भी चल रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। ओके, अच्छा। थैंक यू। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।